अमेरिका को इजरायली तैयारियों पर शक है, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों पर शक है, गाजा में इजरायली कामयाबी को लेकर चिंता है और मदद के लिए अमेरिकी जनरल भी इजराइल में मौजूद हैं इन सबको सुपरवाइज करने के लिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इजरायली रक्षा मंत्री से बात की है। सिंह साहब, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है सर, लौटेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे और जल्दी से हम कुछ जो ग्राउंड रियलिटीज हैं इस ऑपरेशन को लेकर उसको हम समझते हैं कि जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसको लेकर यूएस की अपनी चिंताएं क्या है। आइए समझते हैं कि आखिर इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर अमेरिका की चिंता किस तरह की है। जल्दी से बिग वॉल के माध्यम से हम इस पर नजर डालेंगे। जो फैक्ट्स हैं अभी तक इस पूरे ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर, अमेरिकन अप्रोच को लेकर, वो यूएस की नजर में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजरायली तैयारी संदिग्ध है, यानी अमेरिका को 100% कॉन्फिडेंस नहीं है। जी हां, इजरायली रक्षा मंत्री से अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बात की है और इसके अलावा लॉयड ऑस्टिन ने पूरी तैयारी होने पर भी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए कहा है। और पेंटागन ने 3 स्टार मरीन लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ग्लेन को इसके लिए भेजा है और इजरायल को अर्बन वॉर में मदद के लिए इजरायली ऑफिसर्स भेजे हैं, उनको ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जो अमेरिका की यानी जो रक्षा मंत्रालय पेंटागन, उसकी सफाई क्या आपको बता दें, जनरल ग्लेन इजराइल के लिए फैसले लेने के लिए नहीं है, ये सफाई के तौर पर कहा जा रहा है। जनरल ग्लेन गाजा में किसी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं होने देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो अमेरिका जिस तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहा है। अब हम आपको बताते हैं, समझते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन में जो इजराइल के सामने है वो चुनौतियां क्या क्या हैं, इजराइल के सामने क्या चैलेंजेस हैं। गाजा ऑपरेशन की 3 चुनौतियां आपको बताने जा रहे हैं। पहली चुनौती सैन्य चुनौती है, इलाके की घनी आबादी, टनल्स का जाल, तैयार बैठे हमास के लड़ाके, ये बहुत बड़ी चुनौती है। रवि, बिल्कुल, टनल्स का नेटवर्क एक बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज। और कूटनीतिक चुनौती क्या है? दुश्मन पड़ोसियों का घेरा, मिडिल ईस्ट के समीकरण, सहयोगियों का रुख, ये वो बातें हैं जिसको नजरअंदाज नहीं कर सकता, चाहे वो इजरायल हो या अमेरिका हो। जी हाँ, और तीसरी बड़ी चुनौती राजनीतिक चुनौती भी है। बंधकों की सुरक्षा, घरेलू मोर्चे पर सहमति, ये भी एक तरह से चुनौती है। तो देखिए, ये 3 चुनौतियां हमने आपको बताई, राजनीतिक चुनौतियां हैं। एम्बेसडर सचदेव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो राजनीतिक चुनौती है कि बंधकों की सुरक्षित रिहाई भी हो जाए, और एक कहावत कही जाती है, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। क्या ये इजराइल कोशिश करेगा कि बंधक सभी छुड़ा लिए जाएं और उस नेगोशिएशन में कामयाब हो जाएगा? प्रयास तो यही होगा और सबसे अच्छा समाधान यही होगा, लेकिन इस बारे में 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात कि जब विदेश से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति स्तर के लोगों को इजराइल आने की अनुमति दी जाती है तो उसका मतलब है कि जब तक वो वहाँ पर इजरायली ज़मीन पर हैं तब तक इजराइल हमला नहीं करेगा। तो अगर मैक्रोन आज हैं और कल को कोई और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मित्र देश का आता है तो उस दौरान हमला नहीं होने वाला है, ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र संघ में सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने आज सुबह एक नया प्रस्ताव लॉन्च किया है जिसमें कि कुछ रियायतें दी गई हैं हमास के बारे में और मानवीय तथ्यों को ऊपर लाया गया है। तो अगर इस पे वोट होना है तो वो परसों इस पे वोट होने वाला है। इससे पहले लड़ाई शुरू करने का तो यानी जंग के मैदान के बाहर ऐसे बहुत सारी चीजें की जा रही हैं जिससे कोई रास्ता निकल सके। हालांकि अभी भी स्टेटस को बना हुआ है, जो जहां है उसी स्थिति में है।